दोस्तों आज इस वीडियो में हम सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों ये, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साक्षरता दर, तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 74.04% साक्षरता दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले आपको भारत की साक्षरता दर याद रख लेना है। इसके बाद देखिए इसमें महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 65.46% ये महिलाओं की साक्षरता दर रही है। और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी रही है, तो वो है 82.14%। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कभी सिर्फ पूरे भारत की पूछ ली जाती है, कभी महिलाओं की या पुरुष की अलग अलग पूछ ली जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है टोटल साक्षरता दर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जनसंख्या घनत्व बहुत पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 का भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। तो 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर था, और अभी ये कितना हो गया है, 382 हो गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक थी। देखिए 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए उच्चतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर हुई है, किस राज्य में हुई है, तो मेघालय में हुई है। कितनी, 27.82% की वृद्धि हुई है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर, किस राज्य में हुई है, तो नागालैंड में हुई है। ये तो माइनस पे पहुंच गया है, -0.5% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। देखिए भारत में सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। वहाँ की आबादी कितनी, तो 1,67,87,941 ये वहाँ की जनसंख्या है। और इसी जनसंख्या के साथ ये सबसे आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। अब हमने सबसे अधिक देख लिया, तो सबसे कम भी देख लेते हैं। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहाँ पर केवल 64,473 जनसंख्या ही निवास करती है। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा और कम दोनों ही आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर क्या थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 17.72%। 17.72% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास वृद्धि रही है। देखिए भारत का 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना बताया गया है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और दशकीय वृद्धि 17.72% बताई गई है। 2011 में देश का लिंग अनुपात कितना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये 2011 में देश का लिंग अनुपात रहा है। देखिए 2011 में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेटा पूछा जाता है बहुत बार। देखिए लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। देखिए 2001 के डेटा से पता चलता है कि उस टाइम पर 1000 पुरुषों में 933 महिलाएं थी, अभी 943 हो गई हैं। पहले कितनी थी 2001 की जनगणना में, 933 थी। ये दोनों ही आपको याद रखना है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी,
1872 में ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना हुई थी। देखिए भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। पूरे भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश राज अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी। अब देखिए 1872 में जब जनगणना की गई उस टाइम पे जो गवर्नर या वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड मेयो। आपको लॉर्ड मेयो का नाम याद रखना है। और इसके साथ ही 1881 में कौन था, तो लॉर्ड रिपन। ये दोनों के ही नाम आप याद रखिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कितने किलोमीटर? तो 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है बस इसके पास, इसीलिए ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए अगर अभी आपसे पूछा जाए इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि जो लद्दाख है वो अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन क्योंकि हम 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं और तब जो लद्दाख था वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, इसलिए अभी के डेटा में हमें ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे साक्षर जिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शेरछिप भारत का सबसे साक्षर जिला है। देखिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप भारत का सबसे साक्षर जिला था। शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि शेरछिप कहाँ पर स्थित है, तो ये मिजोरम राज्य का एक शहर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शेरछिप जिले में औसत साक्षरता दर 98.23% थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है वो शेरछिप है, तो सबसे कम वाला जिला कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जो भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 919। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 919। देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में महिलाएं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंग अनुपात 927 था, लेकिन 2011 की जनगणना में ये घटकर 919 हो गया था। इसके साथ ही देखिए बाल लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ पर है? तो हरियाणा में। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 834 ही महिलाएं हैं सिर्फ, और बाल लिंग अनुपात यहाँ पे अधिक कर लीजिएगा। बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? तो वो मिजोरम में है। यहाँ पर 1000 पुरुषों के मुकाबले 971 महिलाएं हैं। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, झारखंड में प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर हम सभी राज्यों का देख लेते हैं जो हमारे ऑप्शन में दिए हैं। तो सबसे पहले है झारखंड, 414 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद गोवा 394 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 365 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर और गुजरात 308 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या है? झारखंड। जनसंख्या की वृद्धि दर का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। देखिए जनसंख्या की वृद्धि दर का अर्थ है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। जनसंख्या तब बढ़ती हुई कही जा सकती है जब उसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है। इसकी सबसे अच्छी गणना जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर की गणना करके की जा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका, देखिए सी, उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है
सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य है। देखिए अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कितनी जनसंख्या है? तो 3,51,48,377, ये आपको याद रखनी है। इतनी अनुसूचित जातियां हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बारी आती है पश्चिम बंगाल की, जो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है बिहार। ये तीनों ही आपको याद रखना है क्रम से, क्योंकि कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में सबसे कम है अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? देखिए पहले जाति था, अब अनुसूचित जनजाति है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी है। यहाँ 1.6 करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी का 21% है। मतलब मध्य प्रदेश की आबादी का 21% सीधे सीधे अनुसूचित जनजाति है। भारत की आबादी में लगभग 8.6% अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बाल लिंग अनुपात में अंतिम स्थान पर है? तो देखिए इन ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़, जो बाल लिंग अनुपात में अंतिम स्थान पर है। देखिए हम सारे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में कितनी है? 966, दादर और नागर हवेली में 924, दमन दीव में 909, लक्षद्वीप में 908। देखिए दिल्ली में सबसे कम है 866, बट दिल्ली हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में है चंडीगढ़, जहां पर 867 बाल लिंग अनुपात है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। देखिए नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है इसकी? तो -0.58% थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जनगणना 2011 का नारा क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 का नारा रहा है। देखिए इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का नारा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब होने का अनुमान था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद से और 1872 के बाद से भारत की डैश जनगणना है। तो देखिए जो 2011 की जनगणना है वो आज़ादी के बाद से 7वीं और 1872 के बाद से 15वीं। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। 1 अप्रैल 2010 को ये शुरू हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति पहले नागरिक थे, उनके बाद भारत के उपराष्ट्रपति थे। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और सी चंद्रमौली 2011 के भारत के जनगणना आयुक्त थे। ये बहुत पूछा जाता है सी चंद्रमौली का नाम, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सिक्किम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम थी। देखिए भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है, जहाँ पर 6,10,577 ही जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर पुरुषों की संख्या 3,23,070 है और महिलाओं की संख्या यहाँ पर 2,87,507 है। यह आपको याद रखना है। अगर आपसे सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम है, और वहीं भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ लिया जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 19.98 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यहाँ पे कितनी प्रतिशत साक्षरता दर है? तो 92.28% साक्षरता दर लक्षद्वीप में है।
इसी के साथ सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दादर और नागर हवेली, जहां पर 77.24% ही साक्षरता दर है। तो ये अधिक और कम दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए सही आंसर क्या है, मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर कौन है, केरल है। केरल में साक्षरता दर कितनी है, 93.91%, यानी कि 94% इसे हम कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, जिसकी जनसंख्या है, जिसकी साक्षरता दर है 91.58%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसी के साथ कम साक्षरता दर के साथ आखिरी पायदान पर कौन है, तो आखिरी पायदान पर है बिहार, जहां पे साक्षरता दर है 63.82%। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार कम भी पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक और कम दोनों ही आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची में डाला गया है जनगणना को। देखिए संविधान के तहत जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जनगणना करवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा सी, धारा 246 में जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 61 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। तो इतना आपको याद रखना है। भारत में किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है। देखिए 1921 में अकाल के कारण, उस टाइम पे अकाल पड़ गया था, तो 1921 की जनगणना ने नकारात्मक वृद्धि दिखाई थी पहली बार। 1921 से पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि सुसंगत कभी मतलब ऐसी नहीं रही थी कि ऋणात्मक आए, लेकिन 1921 से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद से लगातार बढ़ रही है, इसलिए इस वर्ष को भारत में जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना गया है। यह एकमात्र जनगणना थी जिसमें भारत की नकारात्मक विकास दर को दिखाया गया था, तो इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है 1921 को। ये आपको याद रखना है। 2011 भारत की कुल जनसंख्या के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 17.5। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत जो है 17.5% है। ठीक है, देखिए वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5, ये आपको याद रखना है, भाग भारत में निवास करते हैं। मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी, देखिए इतनी भारत की जनसंख्या थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। ठीक है, कितनी थी, 16.7, और अब कितनी हो गई है, 17.5। तो दोनों ही डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 16.6%। ठीक है, देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 16.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, यानी कि एससी की है। देखिए भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% है। अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार में है, और मिजोरम में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे कम है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 68.8%, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है।
देखिए भारत की जनसंख्या का 2/3 या 833 करोड़ से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण शहरी वितरण क्रमशः दे मतलब ग्रामीण कितने हैं तो 68.8% और शहरी कितने हैं तो 31.2% शहरी यहाँ पर निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र की जनसंख्या और उसके बाद आती है बिहार की जनसंख्या। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों ही जो जनसंख्या है उसमें सबसे बड़े राज्य हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केरल। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है तो वो केरल का है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का है। विभिन्न भारतीय राज्यों का लिंग अनुपात देखिए तो सबसे पहले केरल है जहां पर 1084 है लिंग अनुपात। उसके बाद आता है पुदुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, फिर आता है छत्तीसगढ़ 991। ये पांचों ही आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में सारे दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दमन और दीव। ये सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 933 था। केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात 1084, जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात 618 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात किस राज्य का है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम बाल लिंग अनुपात 834 प्रति हजार पुरुष है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी, तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो केरल सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94.00% है। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता 96.11% और महिला साक्षरता 92.07% है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 30% से 35% के बीच में था। देखिए शहरीकरण का स्तर कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत शामिल है। 2011 में भारत में शहरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं सदी के दौरान कुल शहरी जनसंख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है, मतलब देखी गई है दोगुनी वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 640 जिले। आपको याद रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 640 जिले, 5924 उप जिले, 7935 कस्बे और 6 लाख से अधिक गांव शामिल है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए हमने भारत का जनसंख्या घनत्व देखा था 382। अब किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। देखिए भारत का देख लीजिए सबसे पहले, इसके बाद सबसे ज़्यादा वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना है यहाँ पे? तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। देखिए हर 10 वर्ष में एक बार होती है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, मतलब तब से नियमित रूप से हो रही है, लेकिन स्टार्ट 1872 में हो गई थी। 1949 के बाद से ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर देखा गया है या था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, उर्दू भाषा में नकारात्मक विकास दर देखा गया है। देखिए 2011 की भाषा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2 अनुसूचित भाषाओं उर्दू और कोंकणी में पूर्ण संख्या में गिरावट देखी गई है। भारत में उर्दू बोलने वालों की संख्या पहले इतनी रही थी और जो 2001 के बाद से लगभग 1.5% कम हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी भाषा में कमी आई है तो उर्दू और कोंकणी, और अगर सिर्फ उर्दू है ऑप्शन में तो वही करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, और उसके बाद नंबर आता है बंगाली का जो 8.03% लोग बोलते हैं, मतलब बंगाली सेकेंड नंबर पर है, और थर्ड नंबर पर आती है मराठी जो 6.86% लोग बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 14.2% भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर हम पूरा देख लेते हैं। 2011 में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.09 करोड़ समथिंग हमारी जनसंख्या है। इसमें हिंदू का 96.63 करोड़ हिंदू हैं, फिर मुसलमान 17.22 करोड़, यहाँ पे पूरा ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन सबका डेटा दिया हुआ है। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इनके परसेंटेज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान में देखिए स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर पाया गया है। देखिए यहाँ पे पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 79.2% है, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 52.1% है, और इन दोनों के बीच का अंतर 27.1 है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान। लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, यही लिंग अनुपात होती है। इस तरीके से उसे निकाला जाता है कि लिंग अनुपात की गणना करना है तो महिलाओं की संख्या बटे पुरुष की संख्या और इंटू कर दिया जाता है 1000 से। इस प्रकार निकाला जाता है लिंग अनुपात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका देखिए क्या हो जाएगा? ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों ही हो जाएंगे। देखिए राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है, और महाराष्ट्र का 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये जो तीनों हैं ये क्षेत्रफल में सबसे आगे हैं, आपको ये याद रखना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 महानगर कौन से हैं? तो सबसे पहले है मुंबई। मुंबई में 1.8 करोड़, दिल्ली में 1.6 करोड़ और कोलकाता में 1.4 करोड़। तो ये तीनों ही महानगर आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, 50% घरों में अभी भी जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार घरों में खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का 50% लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एलपीजी पीएनजी जो है इसका देश में 28.5% लोग, मतलब इसकी हिस्सेदारी है, इतने लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मेन जो अभी भी लकड़ी का यूज़ है वो लगभग 50% है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 53 ऐसे शहर थे जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले 53 शहर मौजूद हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख थी। तो 2001 से 2011 में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। याद रखना आसान है, एक 53 है, एक 35 है, तो आसानी से याद हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ए गोपाल स्वामी जनगणना आयुक्त थे 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। इसके जनगणना आयुक्त गोपाला स्वामी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1.64% वार्षिक वृद्धि दर थी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन है। इसकी दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। 2011 की जनगणना ने भारत की कामकाजी आबादी को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घरेलू श्रमिक उसमें शामिल नहीं है। देखिए भारतीय जनगणना में जो श्रमिकों की संख्या को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है उसमें ये 4 आते हैं, यानी कि खेतिहर कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। यहाँ पे घरेलू श्रमिक का नाम कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए आपको ये चारों के ही नाम याद रखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, दादर एवं नागर हवेली। ये सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए सर्वाधिक किसमें है? दादर एवं नागर हवेली। कितनी है? 55.9%। जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इसकी कितनी है? 6.3%। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।